हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, ड्रोन डेस्टिनेशन लिमिटेड गाइस, जिस आईपीओ का आज के इस वीडियो में हम लोग लिस्टिंग के बारे में जानेंगे गाइस, क्योंकि आज ये आईपीओ जो है लिस्टिंग होने जा रही है स्टॉक एक्सचेंज में, जिसमें लोग जानेंगे लिस्टिंग गेन कितना परसेंट का मिलेगा, मतलब प्राइस कितने प्राइस पे लिस्टिंग होगी और स्ट्रैटेजी आज के दिन स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए। और गाइस, जो अलॉटीज है जिनको अलॉटमेंट हुआ था वो इसको सेल कर दे या फिर होल्ड करके चले, और आज इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज देखिए 21 जुलाई 2023 आज का डेट रखा गया और आज के दिन लिस्टिंग होने जा रही है, जो कि एनएसई के एमर्ज प्लेटफॉर्म पर ये लिस्टिंग होगी, जो कि एनएसई एसएमई में ये आईपीओ लिस्टिंग होने जा रही है। जो कि इशू साइज था गाइस 44.2 करोड़ का, जो कि फ्रेश इशू किया जा रहा है, और लगभग 2000 शेयर्स की लॉट साइज 65 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड रखी गई थी। अगर हम बात करें इस कंपनी के अमाउंट प्रोमोटर्स की, तो मिस्टर चिराग शर्मा और मिस शशि बाला इस कंपनी के प्रोमोटर्स हैं, और प्री इशू होल्डिंग 85.14% का है, और अब प्री इशू था लेकिन अब जो होल्डिंग है 62.31% की होल्डिंग्स देखने को मिल जाएगी। पी रेशियो है 64.35 टाइम्स का, जो कि गाइज यहाँ पे अगर देखिए तो अकॉर्डिंग टू स्टॉक कंपनी का पी बहुत ही ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। लेकिन आरओसी 13.9% का और 18.65% का देखने को मिल रहा है, जो कि एक बहुत ही शानदार है। डेट इक्विटी लगभग ना के बराबर है, लगभग कंपनी पर बिल्कुल भी नहीं, 0.06 का देखने को मिल रहा है। ईपीएस 25.8 रुपीज़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईपीएस भी देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ बस एवरेज है 13.9% का। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो नए ड्रोन्स का परचेज करना चाह रही है, व्हीकल्स परचेज करना चाह रही है, कैपेक्स रिक्वायरमेंट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, इशू एक्सपेंसेस है, इन सभी चीज़ों के लिए आईपीओ लाया गया था। प्लस कंपनी का जो डिमांड था, आईपीओ का जो डिमांड थी 192 टाइम्स की इसकी डिमांड देखने को मिली थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिल रहा था। अगर लिस्टिंग की बात करें, देखिए इसका जीएमपी यहाँ पे 39 रुपीज़ का, और 65 प्लस 39 जो होता है 104 रुपीज़ का अमाउंट होता है, और अराउंड 60% के आसपास की लिस्टिंग मिलने के चांसेस है, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग इस आईपीओ में लिस्टिंग मिल रहा है। तो अब बात करें कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या इसमें लिस्टिंग में स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए। देखिए कंपनी का जो बिजनेस, पहली बात की जिन्होंने लिस्टिंग के लिए अप्लाई किया था गाइज, और अगर इसमें आज लोअर सर्किट नहीं लगता, क्योंकि एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ, तो एसएमई कैटेगरी का आईपीओ में क्या होता है ना कि लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो इसमें अगर लिक्विडिटी का इशू होता है जिसकी वजह से लोअर सर्किट बहुत तेज़ी से इसमें लगते हैं, क्योंकि गाइज इसमें अमाउंट मतलब कि क्वांटिटी में आप सेल नहीं कर सकते, बल्कि लॉट्स में आप इसमें जो है सो एंट्री एग्जिट ले सकते हैं, मतलब ट्रेड कर सकते हैं, इसलिए इसमें लिक्विडिटी का बहुत ज़्यादा इशू होता है। और अगर गाइज इसमें आज के दिन लोअर सर्किट नहीं लगता है और अगर लिस्टिंग इन के अप्लाई किए थे गाइस, तो मैं कहूँगा आप लिस्टिंग इन लेके निकल जाएगा, क्योंकि चांसेस है कि ज़्यादा चांसेस लोअर सर्किट लगने का, और आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप इसमें से निकल जाइएगा। लेकिन अगर हम इसके बिजनेस को देखें तो गाइस 2019 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ड्रोन एज अ सर्विस एंड ट्रेनिंग कंपनी है, इंडिया की लीडिंग है। और ये एंटिटी जो है डीजीसीए ऑथोराइज्ड रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि सर्टिफाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडिया के मल्टीपल लोकेशंस पर ऑफर कर रही है। साथ में कंपनी जो है यहाँ फर्स्ट ड्रोन ट्रेनिंग पार्टनर बन चुका है एनएसडीसी का अक्टूबर 2022 में, और कंपनी के पास यहाँ से लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में इस सेगमेंट के अंदर, मतलब ड्रोन सेगमेंट के अंदर जो है, ड्रोन एज ए सर्विस और ट्रेनिंग के अंदर जो है ये लार्जेस्ट ट्रेनिंग नेटवर्क है। ड्रोन डेस्टिनेशन जो ऑफर करती है गाइज सर्विसेज वगैरह, जो वैरायटी जो ऑफर करता है, इसमें गाइज है ड्रोन एज अ सर्विस ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिक्रिएशन, रेंट अ ड्रोन, एग्रीकल्चर सर्विसेज। ड्रोन डेस्टिनेशन के पास जो इसके की पार्टनरशिप भी बहुत सारे, जैसे इग्रुआ, इफ्को, आईआईटी पटना, एनएसडीसी, नियो जियो, मैट्रिक्स जियो, ये सभी इनके की पार्टनर्स हैं, मुख्य पार्टनर्स हैं जिनके साथ कंपनी काम कर रही है। कंपनी के पास 80 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर दोनों सेक्टर से 80 से भी ज़्यादा क्लाइंट्स को सर्विस दे चुका है। यहाँ पे कंपनी लीडिंग स्वामित्व प्लेयर है, जो कि सर्वे और मैपिंग वगैरह भी करती है इंडिया में, और कर्नाटक गुजरात में लार्जेस्ट रेप्यूटेटेड है। कंपनी का जो ड्रोन्स जो ऑफर किया जा रहा है, जो कि अलग अलग नाम से मार्केटिंग वगैरह करती है, जैसे स्टार गुरु, स्टार एज, स्काई स्टार, एग्री मैपर, स्टार आई, लेज़र स्टार, ये सभी नाम से, जिसमें गाइस कंपनी का एक खुद का फ्लीट भी है, जिसमें कंपनी के ड्रोन्स, व्हीकल्स वगैरह सब कुछ है इसके फ्लीट के अंदर। अगर फिनेंशियल्स देखेंगे तो 21 में 96 लाख का एसेट्स है, 39 लाख का रेवेन्यू है, और 4 लाख का लॉसेस हुआ था। लेकिन डेट 97.9 करोड़ का था, बहुत ज़्यादा डेट था। लेकिन 22 में 2.7 करोड़ का एसेट्स, 2.5 करोड़ का रेवेन्यू, 20 लाख का प्रॉफिट है, और डेट बहुत तेज़ी से रिड्यूस भी हुआ, जो कि 1.5 करोड़ का देखने को मिला है। लगभग कंपनी पर डेट बिल्कुल भी नहीं है, और 23 में फिनेंशियल 23.5 करोड़ का एसेट्स, 12 करोड़ का रेवेन्यू और 2.4 करोड़ का प्रॉफिट है, और डेट है 1.5 करोड़ का। तो यहाँ पे गाइस कंपनी का फिनेंशियल अगर देखिएगा तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है।
लेकिन इसके जो फिनांशियल थी, फिनांशियल के अकॉर्डिंग जो प्राइस बैंड रखा गया था ना 65 रुपीज़ का, ये थोड़ा सा ज़्यादा प्राइस रखा गया, मतलब कि प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखी गई थी, जो कि कह सकते हैं कि मतलब कि प्राइस ज़्यादा रखने का ये मतलब है गाइस कि जितना इसका रीजनेबल प्राइस होना चाहिए था उससे प्राइस ये ज़्यादा प्राइस पे इसके आईपीओ थी। देखिए यहाँ पे कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जाने तो प्रॉफिट मार्जिन देखिएगा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 38.9% का बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। प्रोमोटर की होल्डिंग भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस कंपनी के प्रॉस और कॉन्स का, तो कंपनी लगभग डेट फ्री है, लेकिन कंपनी की डेटर डे जो डेटर्स है बहुत ही हाई है 202 डेज का, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। अगर मैं इसके पीयर कंपैरिजन करूंगा तो इस सेगमेंट पे जो कंपनी, मतलब कि एक तरह से समझिए कि एक टीचिंग लाइन में कंपनी काम कर रहा है, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करती है अलग अलग एजेंसीज के थ्रू। देखिए सभी की कंपनी के कंपैरिजन में अगर देखें पीयर कंपैरिजन में, तो ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है, और बहुत छोटी कंपनी होने के कारण गाइस इस कंपनी को मार्केट में जो है सो मतलब कि कह सकते हैं कि मार्केट में एज अ मतलब कि बिजनेस करने के लिए एक बहुत बड़ा इसको जो सो मतलब कि चैलेंजेस वगैरह फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इसमें क्या है ना गाइस कि हाई एंट्री बैरियर्स है, मतलब कि बहुत ज़्यादा बैरियर्स है इसमें एंट्री लेने में किसी भी अदर कंपनीज को, जिसके वजह से गाइस इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा है। देखिए डेटा डेज यहाँ पे देख सकते हैं 22 मतलब फिनांशियल 22 में 37 डेज था, लेकिन उसके बाद एक बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज किया 201.7 डेज के आसपास, लगभग लगभग अराउंड 202 डेज का देखने को मिल रहा है। कैश कन्वर्जन साइकिल भी यहाँ पे देखिएगा तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया, जो कि मेरे अकॉर्डिंग एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। वर्किंग कैपिटल डेज भी यहाँ पे जैसे बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया 107 डेज का, तो मतलब कि कह सकते हैं कि थोड़ा सा रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है इसमें देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इसमें कुछ पॉइंट्स को, तो देखिए लार्जेस्ट लोन ट्रेनिंग नेटवर्क है इंडिया में, जो कि ट्रेनिंग पार्टनर इग्रुआ, और हाईएस्ट मार्केट शेयर भी है इसका डीजीसीए सर्टिफाइड ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में, मतलब कि मार्केट शेयर इसका बहुत ही हाई है, जिसमें कह सकते हैं कंपनी आने वाले टाइम में एक अच्छा परफॉर्म कर सकती है। अब यहाँ पे कंपनी जो है अलग अलग एमओयूज वगैरह लार्ज गवर्नमेंट एंटिटीज और प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जो है सो एंटर कर चुका है, जिसमें कंपनी इंटीग्रेटेड ड्रोन ट्रेनिंग एजुकेशन सर्विस इकोसिस्टम वगैरह को डेवलप कर सके। अभी मैंने जैसे बताया कि कंपनी का खुद का एक फ्लीट भी है, जिसमें कंपनी का ड्रोन्स, पार्ट्स, बेस स्टेशन, सर्विस डिलीवरी व्हीकल्स और सर्टिफाइड ड्रोन पायलट्स वगैरह भी है। ड्रोन डेस्टिनेशन जो है ये सपोर्ट किया जा रहा है एक्सक्लूसिवली हबल फ्लाई टेक्नोलॉजी, जो कि एक डीजीसी ऑथोराइज्ड ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिसका करंट कैपेसिटी अभी 3000 प्लस ड्रोन्स एनुअली जो है मैन्युफैक्चर करने का इसका कैपेसिटी है। लेकिन रिस्क भी है, जो मैंने अभी बताया कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेनिंग बिजनेस जो है कंपनी का, जो कि ड्रोन्स के थ्रू ट्रेनिंग वगैरह करवाती है, एक बहुत ही हाईली रेगुलेटेड और सब्जेक्ट टू चेंज मतलब कि सेगमेंट है। मतलब कि इसमें क्या है ना इसकी ये हाईली रेगुलेटेड ये कि कंपनी पे बहुत, मतलब कि जो सेगमेंट है इस पर बहुत ज़्यादा जो है रूल्स रेगुलेशंस वगैरह प्रिस्क्राइब किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर लोकल अथॉरिटीज़ की तरफ से बहुत ज़्यादा जो है कम, मतलब कि सेगमेंट में सेक्टर को जो है सो बहुत ज़्यादा जो है रेगुलेशंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है, और एक डीजीसीए का लाइसेंस भी कंपनी को दिया जाता है, और इसी कुछ कंडीशंस पे दिया जाता है, मतलब कि कुछ रूल्स पर दिया जाता है। और अगर ये रूल्स और कंडीशंस वगैरह का कंपनी ने मतलब कि फॉलो नहीं कर पाती, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और के तरफ से जो रूल्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं, अगर वो फॉलो नहीं करती गैस, तो कंपनी के लाइसेंस को कभी भी कैंसिल कर दिया जा सकता है, जो कि डीजीसीए का जो लाइसेंस जो इशू किया गया था, जिसके वजह से गैस कंपनी के बिजनेस फिनेंशियल कंडीशन पे बहुत बड़ा अफेक्ट पड़ सकती है। प्रेजेंटली अगर देखिएगा तो ड्रोन इंडस्ट्री जो है ये एक इनिशियल स्टेज में, मतलब कि अभी इंडिया में एक इनिशियल स्टेज में इसके ड्रोन अभी सेक्टर का जो ड्रोन सेगमेंट जो है अभी ये सेक्टर जो है इनिशियल स्टेज में है, जिसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, किसी का भी, किसी भी मैनेजमेंट का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसलिए गाइस कंपनी को आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है, जैसे मैंने अभी कहा, और चैलेंजेस फेस करने के कारण गाइस कंपनी जो है मतलब कि ग्रोथ में एक थोड़ा सा चैलेंजेस वगैरह आ सकते हैं, जिसकी वजह से गाइस अगर कंपनी मतलब कि ग्रोथ जो होता है, ग्रोथ का जो एंटिसिपेटेड लेवल होता है उसको अचीव नहीं कर पाएगी, अगर ये ग्रोथ नहीं कर पाती इसके कारण गाइस। प्लस हाईली डिपेंडेंट है ग्रुप कंपनीज और अदर ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, मतलब कि कंपनी ये जो कंपनी है ड्रोन डेस्टिनेशन जो है ये तो ट्रेनिंग वगैरह देती है ड्रोन्स के थ्रू, लेकिन डिपेंडेंट होती है गाइस जो ड्रोन की जो मैन्युफैक्चर करती है कंपनी, जो ड्रोन मैन्युफैक्चर करती है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है ड्रोन के डिमांड्स को मीट करने के लिए। और अगर ये मतलब कि डिज़ायर्ड ड्रोन्स को अगर ये कंपनी एक्वायर नहीं कर पाती है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो ग्रुप कंपनी है वो भी मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी वगैरह जो करता है ड्रोन का, अगर इसमें डिले होता है तो गाइस कंपनी पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क भी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी एक बहुत ही मतलब कि फ्यूचर में एक अच्छी परफॉर्म कर सकती है, अगर आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किए थे गाइस, तो अगर आप इसको होल्ड करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा आप इसमें होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी कैपेक्स वगैरह बहुत सारे प्लान की है, जिसके लिए कंपनी को फंडिंग वगैरह चाहिए, कैपेक्स वगैरह कर रही है, एक बहुत ही अच्छी मतलब कि पॉजिटिव साइन है
इसलिए अगर आप इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखे हैं गाइज, और अगर आप इसमें मतलब कि रिस्क लेना चाहते हैं तो ही आप इसको होल्ड कीजिएगा। अदरवाइज अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं गाइज और प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो इतना, जो कि 60% का बहुत ही हाई प्रॉफिट बुकिंग है, बहुत ही हाई प्रॉफिट है, तो अगर आप ये प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं गाइज तो आप इसको प्रॉफिट बुक करके निकल जाएगा अगर लोअर सर्किट नहीं लगता है तो। लेकिन गाइज अगर लोअर सर्किट लगता है तो क्या किया जाए, देखिए लोअर सर्किट अगर लगता है तो आप इसमें सेल वगैरह तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन गाइज जब भी लोअर सर्किट ब्रेक होगा तब आप इसको सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। और अभी इसमें एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि गाइज कंपनी का ऑलरेडी प्राइस जो है थोड़ा सा ज़्यादा रखा गया था, और प्लस इसकी जी लिस्टिंग भी जो है 100 रुपीज़ के प्लस होने जा रहा है, मतलब 3 डिजिट में अगर मार्केट अच्छी रही तो 3 डिजिट में लिस्टिंग होने जा रही है। तो 3 डिजिट में लिस्टिंग होने के कारण गाइज कंपनी में जो है बहुत ज़्यादा प्राइस है, इसके कारण कंपनी में बहुत तेज़ी से गिरावट भी आने के चांसेस है, इसलिए गाइज अभी इसमें एंट्री बिल्कुल मत लीजिएगा। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।